नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का जो दूसरा लेसन है, बुक का नाम है हमारा अतीत। इसमें आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक हमने छोटी जो किताबें थी उसमें पढ़ा कि सबसे पहले लोग हैं वो जंगलों में रहते थे, किस प्रकार जीवन निर्वाह करते थे, कैसे फिर उन्होंने खोज की, अग्नि की खोज की, फिर पहिए की, फिर भोजन पकाकर खाने लगे। तो इस लेसन में ये सारी जानकारी दी हुई है कि जो मनुष्य है वो सबसे पहले कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था। आइए बच्चों, हम आज का इस लेसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा टॉपिक बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो अपने किस पे आधारित है कि एक तुषार बालक है, ठीक है, वो अपने चाचा के साथ है। वो चेन्नई, दिल्ली से कहाँ जा रहा है? चेन्नई जा रहा है। ये देखो तुषार, ये कौन है? तुषार है। और ये अपने चाचा के साथ कहाँ जा रहा है? दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। अब रेल की यात्रा कर रही है, और रेल की यात्रा जब अपने को करते समय खिड़की वाली सीट मिल जाती है तो बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। वो क्या करते हैं कि खेत देखते हैं, खलिहान, पेड़ पौधे देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। अब वो इसके बारे में सोच ही रहते हैं कि अपने चाचा से बातों ही बातों में वो पूछता है कि चाचा, कि जब हम मतलब ये जो रेल से सवारी कर रहे हैं और रेल नहीं थी तब हम कैसे कार्य करते थे, कैसे कार्य करते थे। तो इसके बारे में वो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में बातें करते करते, और मैं आपको ये थोड़ा सा बता रही हूँ, देखो वो कहते हैं कि तेज़ रफ्तार वाली जो सवारियाँ नहीं थी तो यात्रा तो नहीं करते थे, ठीक है। तो पहले ज़माने में लोग हैं वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाया करते थे। तो ये सारे प्रारंभ में जो मानव था, मानव का जो प्रारंभिक जीवन है, वह आखिर से इधर उधर क्यों घूमने गए थे। अर्थात जब हम मतलब लोगों के बारे में जानते हैं कि जो उपमहाद्वीप है, ठीक है, आज से 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन्हें आखेट या खाद्य संग्रह के नाम से भी जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने के लिए वो क्या करते थे, इसे अन्य नाम से भी पुकारा जाता था, जैसे कि खास तौर पर यदि जंगलों में जानवर का शिकार करना, मछली पकड़ना, चिड़िया को पकड़ना, फिर धीरे धीरे फल फूल, दाने या पत्तियों को खाना, फिर इसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अंडे इकट्ठे किए। तो अखरेट जो खास संग्रह मतलब समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगे, और ऐसे करने के पीछे उनके अनेक कारण थे, जैसे भोजन की तलाश करना, पानी की तलाश करना, या फिर रहने के लिए अपना घर बनाना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्या करने जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, और वहीं पर अनेक कारणों के कारण एक जगह से ज़्यादा दिनों तक वो नहीं ठहरते थे, क्योंकि वहाँ के जो फल फूल या जो जानवर थे उन्हें वो खाकर क्या कर देते थे, समाप्त कर देते थे, और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे जानवर शिकार करने के लिए। फिर हिरण और मवेशी भी अपना चारा ढूंढने के लिए स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मतलब मनुष्य ही नहीं, जानवर भी क्या करते थे, शिकार करते थे, और अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, चले जाते थे। अब तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे और फल फूल जो मौसम के अनुसार वहाँ पर होते थे तो उसके अनुसार ही वो अन्य स्थान पर घूमने जाते थे। चौथा कारण था कि पानी के लिए, मतलब प्राणी है वो जीवित रहने के लिए संभवतः पानी की आवश्यकता थी, इसलिए वो नदी के किनारे या झरनों को भी देखते थे कि यहाँ पर अपना भोजन तलाश सके और पानी की व्यवस्था भी कर सके। तो बारिश के बाद ही जो मिल जाता था, इसलिए ऐसा झरना या नदी के किनारे लोग हैं वो अपना जीवन व्यतीत करते थे और इधर उधर घूमते थे। तो कल हम पढ़ेंगे कि जो प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, इनके जो स्रोत कौन कौन से हैं वो बताएंगे, ठीक है। जैसे चित्र दिया हुआ है उसके बारे में, या पेड़ पौधे दिए हुए हैं, औजार दिए हुए हैं,
तो इनके बारे में अपने क्या है कल आपको बताएंगे। इसी के साथ बच्चों जय हिंद जय भारत।